विश्वास, भरोसा, ईमानदारी, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मगर हर एक इंसान इन सब बड़ी बड़ी बातों की अक्सर बातें करता है। हम लोग बोलते हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने उसका इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, उसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, और अंत में क्या हुआ, उसने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनके बारे में अक्सर हम बातें करते हैं। कभी कोई लवर का रिश्ता होता है, कभी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है, और कभी शादी का रिश्ता होता है, कभी कभी सिस्टर्स का रिश्ता होता है, कभी कभी भाई का रिश्ता होता है, कभी कभी बहुत करीबी रिश्ते होते हैं जिन्हें हम कभी छोड़ना नहीं चाहते, मगर हमारे साथ वो ऐसा कर जाते हैं। या कुछ ऐसा हो जाता है जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया। और मतलब होता है अक्सर, ये टॉपिक कहीं ना कहीं तो छिड़ ही जाता है जब भी कभी किसी के साथ आपकी अनबन होती है। तो जब भी आप किसी के पास बैठते हैं तो इस टॉपिक पे बात हो ही जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया था, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। मगर वाकई में क्या सच में यही एक रीजन होता है? मुझे नहीं लगता। अगर मेरे तरीके से सोचा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ कोई ना कोई दिक्कत होती है। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, अगर हम उसे शिद्दत से निभाने की कोशिश करते हैं तो वो निभाया जाता है। मगर अगर उसमें कहीं कमी है तो इट मीन्स वो किसी एक की तरफ से नहीं है, दोनों की तरफ से है। इसी टॉपिक पे आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप कि आपको ये मेरी आज की स्टोरी बहुत मजेदार लगने वाली। ये शिव खड़ा की बुक की एक स्टोरी है जिसे मैं डेफिनेटली आप सबसे शेयर करना चाहती थी बहुत टाइम से, बट मुझे मौका नहीं लग रहा था। तो आज मैंने इस मौके को छोड़ना बेवकूफ़ी समझा और फटाफट मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं इसे शूट करने जा रही हूँ। और मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, ताकि आप भी इस स्टोरी का मज़ा ले सकें और सच में जान सकें कि आखिर ये दोनों तरफ क्या होता है। जिस तरीके से मैंने अभी बोला है कि बात दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होती है। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट इस स्टोरी को शुरू करती हूँ। हेलो गाइस, तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, वो बहुत ज़्यादा खास थे। वो एक दूसरे की हर एक दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देते थे। और एक की बेकरी थी और दूसरे का काम था दूध दही इन सब चीज़ों का। तो जिसकी बेकरी थी वो अपने दोस्त से इतना प्यार करता था कि वो रोज उसे 1 किलो ब्रेड वगैरह वो उसे देता था एज ए गिफ्ट के तौर पर रोजाना उसको खाने के लिए। और उसका जो दोस्त था वो भी उससे बहुत प्यार करता था। वो क्या करता था, वो अपनी बेकरी का जो मक्खन वगैरह होता था वो उसे वो दे देता था रोज। वो आपस में इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे को फ्री में ये चीजें दे देते थे। अक्सर ऐसा यारी दोस्ती में होता है जब हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार जो बेकरी वाला था उसके माइंड में ना उसको कुछ खटका। उसने बोला कि मैं देखूँ तो सही कि मेरा जो दोस्त है वो मुझे मक्खन वाकई में 1 किलो देता है कि नहीं, मैं ज़रा चेक तो करके देखूँ एक बार। तो उसके मन में ये बात आई अचानक से। और उसने जब उसे तोल के देखा तो वो 1 केजी नहीं था, वो 1 केजी से कम था। उसे बहुत धक्का लगा, उसे बहुत बुरा फील हुआ। उसने वकील को बताया जाके और उस पर केस कर दिया अपने दोस्त पे कि यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये मेरा दोस्त बनता है मगर इसने मेरे साथ गद्दारी करी है, इसने मेरे साथ ये करा है वो करा है। तो केस जब कोर्ट में पहुंचा तो दोनों पार्टीज वहां पे आमने सामने खड़ी थी। जब जज ने पूछा उससे, सेकंड वाले से, कि भाई आपका मिल्क का काम है, आप ये सब मिल्क की वैरायटीज बनाते हो, तो तू ये बता मुझे कि जब ये तू मक्खन उसको देता था तो किस तराजू से तोलता था। तो उसने बोला कि मेरे पास कोई तराजू नहीं है, मैं कोई भी तराजू से नहीं तोलता था। ये मुझे ब्रेड देता था और मुझे अक्सर ये लगता था कि ये मुझे 1 केजी ब्रेड दे रहा है, तो मैं उसी ब्रेड के साथ उसको तोल के दे देता था। तो अभी आप समझ सकते हैं कि गलत कौन था, कौन गद्दारी कर रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भी अगर सामने वाले पे हम शक करते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं हम भी गलत होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें शक भी तब होने लगता है जब हम खुद वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे पता था कि वो 1 केजी ब्रेड नहीं दे रहा, इसीलिए उसने उसकी वो मक्खन तोलने की कोशिश करी। अगर उसके अंदर ईमानदारी होती तो वो ऐसा सोचता ही नहीं। क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर शक कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप खुद पे शक की निगाह से एक बार चेक कीजिए खुद को कि क्या कहीं
आप तो बेईमान नहीं हो रहे हैं किसी रिश्ते को लेकर। तो मुझे तो ये स्टोरी ने बहुत इंस्पायर किया कि सच में कुछ भी है, अगर किसी भी रिश्ते को लेके आप पीछे हट रहे हैं किसी वजह से, या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी समझ से परे है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो सिर्फ एक तरफ की नहीं है, उधर से नहीं है, आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ कमी पेशी होगी। तो दोनों तरफ एक दूसरे को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। बिना वजह ही किसी भी अजीज रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहिए। कई बार हम बेतुकी शक की वजह से, थोड़ी बहुत बातचीत की वजह से, किसी को बुरा भला कहने की वजह से कुछ रिश्ते हम छोड़ देते हैं, मगर वो रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। हर कीमती रिश्ते को संभाल के रखिए, क्योंकि कीमती रिश्ते एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट हो, तो आप उन्हें संभाल के रखिए। वो हमेशा आपका साथ देंगे आपके बुरे वक्त में, और आपकी खुशियां बांटेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे तब आपको किसी ना किसी अजीज की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी गाइस। अगर अगली स्टोरी सुननी है तो आपको मेरा ये चैनल, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी बने हुए हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि और लोग भी मेरी कहानियों का लुत्फ उठा सके। और अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।